नमस्कार। कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं और बाकी काफी सारे तब नए चेहरे हैं। जो श्रोता है वो हाथ उठाएं थोड़ा सा, कितने श्रोता हैं जो कवि नहीं है? अच्छी संख्या है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्रोताओं की तरफ से कवियों के लिए 4 लाइनें कह रहा हूँ, क्योंकि कवि लोग अपनी अपनी तो कह ही रहे हैं। हर आदमी आता है, अपनी सुनाता है और चला जाता है। अब जो बेचारे झेल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी बात भी कही जानी चाहिए एक श्रोता की हैसियत से। ये श्रोताओं को समर्पित कि कविताओं के सागर में दिल डूबकर मदहोश है, कविताओं के सागर में दिल डूबकर मदहोश है, सांसें अपनी चल रही हैं, बस इतना ही होश है। इतने सारे कवियों बीच हमें ऐसा लगे जो हाथियों के झुंड में कोई फंस गया खरगोश। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर। दीप पांडे जी ने अभिषेक भाई को अपना पड़ोसी बताया था और कहा था हम पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के हैं। बिल्कुल। मेरी भी शिक्षा इलाहाबाद में हुई है, मैं भी पड़ोसी ही होता हूँ। क्या बात है। दीप जी आप सुन रहे हैं? उस नाते मैं भी आपका पड़ोसी हूँ। 4 लाइनें पड़ोसी के नाम पर, पड़ोसी धर्म के लिए मुझे ध्यान आई उसी वक्त कि संकट में सच्चे साथी पड़ोसी हमारे होते हैं, संकट में सच्चे साथी पड़ोसी हमारे होते हैं, और अच्छे पड़ोसी हमेशा सौभाग्य के सितारे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सच्चे साथी हमेशा पड़ोसी हमारे होते हैं और अच्छे पड़ोसी हमेशा सौभाग्य के सितारे होते हैं, पर पड़ोसी का कहर कैसा कुछ ऐसे जान लीजिए कि बड़ी बुरी तरह डूबते हैं जो समंदर के किनारे होते हैं। कुछ मनीषा जी शायद जा चुकी हैं क्या? है सर। और एक नाम है सोनल जी जो सोमनाथ से आई थी। सोनल जी भी हैं। सोमनाथ से आई थी। हाँ जी, हाँ जी। आपकी कविता को जोश, आपकी कविता का जोश और जितनी अच्छी, जितनी लंबी कविता थी। क्या बात है। और अभिषेक जी थोड़ा परेशान हो रहे थे। मन संचालक सर, वही है, मन संचालक का क्या करे अभी। संचालक, चलिए पहले संचालक को स्मृत करता हूँ। चाल कि बच्चों की इच्छाओं का अनुपालन करता है, बच्चों की इच्छाओं का अनुपालन करता है, पत्नी की हर इच्छा का प्रतिपालन करता है। बैठी हुई है सर, सुन लो। बच्चों की इच्छाओं का अनुपालन करता है, पत्नी की इच्छाओं का प्रतिपालन करता है, और जो घर में दबंग बीबी से कुछ नहीं कह पाता वो बाहर जाकर मंचों का संचालन करता है। हाँ, अब सोनल जी की बारी है। सोनल जी सोमनाथ से आई हैं। मैं सूचना के तौर पर बताऊंगा, सोमनाथ मंदिर के अंदर 31 दिसंबर को एक कवि सम्मेलन हुआ था और वो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मेरी खुशनसीबी है, बाबा सोमनाथ की धरती पर मुझे कविताएं पढ़ने का, कवि सम्मेलन करने का मौका मिला। और अभिषेक भाई वाला रोल, जो संचालक का रोल है, वो भी वहाँ मैं नहीं निभाया था। तो बाबा सोमनाथ की धरती से आप आई हैं, समंदर पास में है। 4 लाइनें कि समंदर है तो निश्चित ही भंवर तो पड़ता है, समंदर है तो निश्चित ही भंवर तो पड़ता है। और आजकल रामलला की बात चल रही है, काफी कुछ भगवान राम के मंदिर की बात हो रही है। एक लाइन वहां से उठाई है कि सीता खोज में मेनाक का शिखर तो पड़ता है। मेनाक का शिखर समझते हैं? जब हनुमान जी सीता की खोज में जब जा रहे थे लंका में, तो रास्ते में मेनाक पर्वत जो है आया था। उसने ऑफर किया था कि भाई जो है आप विश्राम कर लीजिए, और तब उन्होंने कहा था कि राम काज कीने बिने मोहि कहाँ विश्राम। मतलब ये है कि जो आपका लक्ष्य है उसको पाए बिना उसके पहले आप विश्राम करने की सोचिए मत। तो समंदर है तो निश्चित ही भंवर तो पड़ता है, और सीता की खोज में मेनाक का शिखर तो पड़ता है। और आपकी प्रस्तुति ने ये दिखा दिया है
कि महादेव की संगत का असर तो पड़ता है। गौरव यदुवंशी जी ने एक शब्द प्रयोग किया था, बड़ा ही प्यारा शब्द है। कौन सा शब्द था? है? लुगाई। बहुत ही दिल को छूता है, कसम से बता रहा हूँ। और अब क्योंकि चाय का ब्रेक इन्होंने दे दिया था, चाय पीने के बाद अब जो आप तरोताजा हो गए हैं, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई जमाई नहीं ले रहा होगा। तो एक लाइन है कि जो चाय के बाद आए वो जमाई कैसी। और एक दूसरे साथी ने एक अकेले में रजाई का जिक्र किया था, एक अकेले रजाई का, छत पर सिंगल रजाई का है। वही थे सर, उन्होंने ही किया था। हाँ उन्होंने किया था। लुगाई और रजाई का, लुगाई और रजाई का काफी बुलाया था उन्होंने। तो जो चाय के बाद आए वो जमाई कैसी, और जिसमें ठंड लगती रहे वो रजाई कैसी। जो चाय के बाद आए वो जमाई कैसी, जिसमें ठंड लगती रहे वो रजाई कैसी। और नितांत निजी अनुभव से बता रहा हूँ, जो लात ना मारे वो। मैं सोचता हूँ कि जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं उनको मुझे अपना परिचय देना चाहिए, क्योंकि जितनी तारीफ की जानी चाहिए, परिचय दिया जाना चाहिए, ऐसा परिचय समय की कमी के कारण अब से दिया नहीं था। तो 4 लाइन में अपना परिचय दे रहा हूँ, थोड़ी शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ। वीणा वादनी के सिवा में झंकृत एक सितार हूँ मैं। वीणा वादनी की सेवा में झंकृत एक सितार हूँ मैं। व्यक्ति नहीं हूँ काव्य जलद का एक उमड़ता ज्वार हूँ मैं। जलकर तपकर दिन भर खुद ही देता रोशनी में जग को। जलकर तपकर काव्य रोशनी देता हूँ सारे जग को। अपने नमक को सार्थक करता देखो दिनेश कुमार हूँ मैं। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अशोक चक्रवर्ती जी के पिताश्री थे। अशोक चक्रवर्ती जी को जानते होंगे सब लोग। अशोक चक्रवर्ती जी के पिताश्री की लाइन है वो जो है, वो लाइन, उनका मुझे नाम पूरा याद नहीं है, अशोक चक्रवर्ती जी के पिताश्री का। प्रेरणा के स्वरूप मैंने जब मैं किशोर था, युवावस्था में था, तो वो लाइन सुनी थी। और जो आज का मौका है, जो टाइटल है कि कवियों का मुशायरा और शायरों का कवि सम्मेलन, उस संदर्भ से लिखी है, मतलब उन्होंने लिखी है कि तू अगर दरिंदा है तो फिर ये मसान तेरा है। तू अगर दरिंदा है तो फिर ये मसान तेरा है। तू अगर परिंदा है तो फिर आसमान तेरा। प्रेरणा लेनी हो तो ऐसे कवियों से ली जानी चाहिए। तू अगर दरिंदा है तो फिर ये मसान तेरा है। तू अगर परिंदा है तो फिर आसमान तेरा है। भुला दे अब तो भुला दे कि पिछली भूल किसने की। मत भूल प्यारे कि हिंदुस्तान तेरा। तो इस प्रेरणा के साथ 4 लाइनें मैंने लिखी हैं कि ये मुल्क हमारा धर्म। हमारा धर्म क्या है? ये मुल्क हमारा धर्म यही ईमान रखते हैं। ये मुल्क हमारा धर्म यही ईमान रखते हैं और तिरंगे का दिल में सम्मान रखते हैं। हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान यही है। हम सीने में हर सांस में हिंदुस्तान है। राम के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। हम कवियों का भी फर्ज बनता है कि हमारे सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। राम के बारे में, कम से कम राम के बारे में अलग अलग तरह के विचार हैं। मैं अपने विचार, जो मेरी अपनी सोच है, वो बता रहा हूँ आपको कि किसी को मंदिर के फेरों में राम मिलते हैं। किसी को मंदिर के फेरों में राम मिलते हैं तो किसी को रुपयों के ढेरों में राम मिलते हैं। किसी को मंदिर के फेरों में राम मिलते हैं तो किसी को रुपयों के ढेरों में राम मिलते हैं। और हम तो माँ शारदे के पुजारी हैं दोस्त, हमें तो सबरी के बेरों में।
समय इजाजत नहीं देगा, एक रचना मुकम्मल सुना देता हूँ। इससे पहले कि अभिषेक भाई कुछ इशारा करें, कुछ जिनके चेहरे का रंग बदले। अब मैं ये चाहता हूँ कि किस तरह की रचना सुनाऊं, संगीता सुनाऊं या मतलब अपने उसी के हिसाब से हास्य वाली सुनाऊं? कितने लोग सपत्नीक आए हैं यहाँ पर? अभिषेक जी आए हैं, सिर्फ अभिषेक आप अकेले आए? आपके साथ आए हैं। और कौन कौन है? पत्नी रहत आए हैं क्या बाकी लोग? बचने तो इधर आए। अच्छा भाई, मैं भी सपत्नीक आया हूँ, है? तो हम दो लोग एक जैसे हो गए हैं। तो हम दो लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जब मैं लाइन पढ़ूंगा तो आप मेरी साथ साथ इशारा किया करेंगे हाथ से, ठीक है? और जो लोग सपत्नीक नहीं आए हैं वो ध्यान करेंगे मन में, पत्नी को याद किया करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन अपनी अपनी पत्नी का ध्यान करेंगे। ये बोल्ड अंडरलाइन है। पत्नी का ध्यान करेंगे लेकिन अपनी का ध्यान करेंगे। जिसकी नहीं है तो जिसकी नहीं है वो अपनी होने वाली का ध्यान करेंगे। तो हमको ये संचालक जी है और संचालन करते हैं, मैं भी संचालन किया करता हूँ। मतलब जो है ये कुछ ठप्पा लगा हुआ है मेरे ऊपर। वैसे तो आमतौर पर मेरे साथ एक और दुर्भाग्य है कि हमेशा अंत में बुलाया जाता है। इस बार इन्होंने मेरे साथ थोड़ा न्याय किया है कि थोड़ा पहले बुला दिया है। तो 4 लाइन यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमको आया जोश आपकी वजह से, हमको आया जोश आपकी वजह से, हम खो बैठे होश, हमको देखो इसमें क्या क्रेडिट देने वाला है। जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है भैया, आपके कारण हो रहा है। आजकल तो क्रेडिट लेने का रिवाज है ना, तो क्रेडिट लेने का रिवाज है। तो अगर आप घर में अपना सारा क्रेडिट जो है, सारा का सारा क्रेडिट सामने वाले को देंगे तो घर में सुख शांति रहेगी, सुखी रहेगी गृहस्थी आपकी जीवन। तो हमको आया जोश आपकी वजह से, भाई हमको आया जोश आपकी वजह से, हम खो बैठे होश आपकी वजह से, और पूरे दिवस सुनाए बाहर सारे जग को, घर में हम खामोश आपकी वजह से। पूरे दिवस सुनाए बाहर सारे जग को, घर में हम खामोश आपकी वजह से, चाहे कांच टूटा और चाहे माथ फूटा, चाहे कांच टूटा और चाहे माथ फूटा, कभी ना आया रोष आपकी वजह से, कभी ना आया रोष आपकी वजह से। और सारे संगी साथी अपनी जवानी के, सारे संगी साथी अपनी जवानी के, हो गए जमींदोश आपकी वजह से। गांधी बनके हमने एकदम से भुलाए, गांधी बनके हमने एकदम से भुलाए, सुभाष चंद्र बोस आपकी वजह से। और लास्ट की 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों से पहले की 2 लाइनें लास्ट की, इससे पहले कि बाहर बब्बर शेर हमारे साहब लेकिन घर में, बाहर बब्बर शेर हमारे साहब लेकिन घर में, बन जाए खरगोश आपकी वजह से, और लेके 7 फेरे। ये अंतिम लाइन है, इसी के लिए ये रचना पूरी लिखी गई है कि लेके 7 फेरे, फिर 7 जन्म तक हम हो गए मदहोश। बहुत बढ़िया सर, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए।